गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बेटा जो हमारा 13 चैप्टर अभी ऑन द वे है उसकी पहली एक्सरसाइज के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे। बेटा देखो इसमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो हमारे जो नंबर्स हैं तो उनके बारे में हमने ये जानना है कि जो एक्सपोनेंट है नंबर्स की तो उनको हम कैसे सोल्व करें। और एक्सपोनेंट को सोल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि एक्सपोनेंट को हमने समझना है कि एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है कि जिस नंबर की एक्सपोनेंट हमने लगाई हुई है, जिस नंबर की पावर लगाई हुई है तो वो उतनी ही बार हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो एज मैनी एक्सपोनेंट इज देयर असाइंड वी हैव टू द नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई एज मैनी टाइम्स। तो एक तो ये बात आप लोगों को सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमें नंबर जो दे रखा है अगर हमने उनको एक्सपोनेंट फॉर्मेट में अगर इसमें लिखने के लिए आपको बोला गया है तो वी विल बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंट, तो हम उसको एक्सपोनेंट में लिख पाएँ। तो देखिए इसमें हमारा जो 7th क्वेश्चन है तो उसको बेटा हम अगर इसमें लिखना चाहें कि सिंप्लीफाई करना चाहें तो व्हाट इज द प्री क्वेश्चन वी हैव टू टेक। तो लेट वी सी द फर्स्ट पार्ट दैट इज -4 क्यूब या -4 रेज़ टू पावर 3। तो इसको बेटा हम करेंगे तो देखिए किस टाइप से हमने इसको लर्न करना है, किस टाइप से इसको सोल्व करना है। तो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई, तो -4 क्यूब है। अब क्यूब का जो मतलब है कि वी नीड टू मल्टीप्लाई द बेस 3 टाइम्स, तो आपने इसको 3 बार बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो -4 के ऊपर लगा हुआ है पावर है तो -4 हमने 3 बार हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये हमारा जो पावर नोटेशन है और ये हमारा एक्सपेंडेड जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हम जानते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच कंटेनिंग द नेगेटिव साइन। तो बेटा नेगेटिव साइन को जो इन्वॉल्व करने वाली जो प्रोडक्ट है तो उसमें आपने कैसे करना है, वी विल सिंपली काउंटिंग द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बेटा हम काउंट करें तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 नेगेटिव साइन है, 3 है तो इट इज़ द ओड नंबर, ओड नंबर ऑफ द नेगेटिव साइन इज देयर। तो बेटा अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट में अगर ओड नंबर ऑफ द नेगेटिव साइन आते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट है बेटा वो हमेशा नेगेटिव की आएगी। और नेगेटिव हमारे पास जो साइन का जब डिसीजन हो जाता है तो फिर हमने केवल नंबर को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नंबर जो हमारे हैं यहाँ पे 4 4 4 है तो तीनों 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वी विल बी गेटिंग द 64 एज आवर फाइनल आंसर। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ द नेगेटिव साइन विल बी इवन, मान लो किसी केस में हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है वो इवन है, तो इवन है तो हमारा जो प्रोडक्ट में जो साइन आएगा वो हमेशा प्लस का आएगा, हमेशा पॉजिटिव साइन है वो आएगा यहाँ पे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, -3 into -2 क्यूब, यू आर गेटिंग दिस एज -3 एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, -2 3 बार है तो -2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारा जो पहला जो तरीका क्या होगा कि माइनस वाले जो साइन है उनको हम काउंट करें। तो वी हैव द माइनस साइन 1 2 3 4, we have 4 total minus sign and 4 is even number, even number is the number of minus sign। और even number अगर आता है तो हमारी जो प्रोडक्ट है बेटा वो प्लस की आएगी। और क्योंकि हमारा जो आंसर है फाइनल आंसर है अगर वो प्लस का आता है तो जनरली वी डू नॉट असाइन एनी साइन, है ना, तो हम साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना है आपने। फिर उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे नंबर की बात, तो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करें 6 आएगा, 6 को फिर 2 से करेंगे 12 आएगा और 12 को 2 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो दिस विल बी गोइंग टू बी आवर फाइनल इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई बेटा हमने करना है और बाकी के जो पार्ट है उनको भी हमने सिंप्लीफाई कर देना है। अब बेटा देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट वाला जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है तो इसको हम देखें यहाँ पे कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं। एक तो ये नंबर है 2.7 × 10⁻12
और दूसरा नंबर है बेटा हमारा 1.5 इंटू 10⁸8। ओके, अब उसके बाद देखिए हमने क्या रखना है इसमें, कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसका कंपेयर करने का बेटा तरीका क्या है कि हम इनकी जो पावर है इनको कहीं ना कहीं मैच करेंगे, कि हम इनकी पावर को इक्वल करें। अब इक्वल पावर करने के लिए हमने अपनी तरफ से बेटा कुछ नहीं लगाना है। आप क्या करोगे कि यू विल बी इक्वेटिंग द पावर विच इज द लोवेस्ट इन द टू नंबर्स, है ना। दोनों में जो लोवेस्ट पावर है उसके बराबर हमने इनको लिखना है। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा तो उसको हम देखेंगे जरा। तो इसके लिए देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास, हम इसको लिखते हैं पहले तो, जो हमारा जो क्वेश्चन है 2.7 इंटू 10⁻12 और दूसरा है बेटा हमारा 1.5 इंटू 10⁻8। अब देखो बेटा 10⁻12 का सीधा सा मतलब है कि 10 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे है 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखें कि आई कैन राइट दिस एज 2.7 इंटू 10 को मैं 4 टाइम तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और बेटा जो 8 टाइम्स बचा उसको मैं 10⁸8 लिख देता हूँ। और दूसरा हमारा है 1.5 इंटू 10⁸8, ये एज इट इज हम लिखेंगे। अब देखो इसको जो 10⁻12 को हम ये फॉर्मेट में लिख रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 है वो 12 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, जिसमें 4 बार तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख दिया है, और जो बाकी जो 8 टाइम बच गया है, क्योंकि 8 दोनों हमारे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, तो इनको हमने इक्वेट करना है। क्योंकि देखिए बेटा जब तक हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट इक्वेट नहीं होगा वी विल बी नॉट एबल टू कंपेयर देम। ओके, अब देखिए हम अगर इस पार्ट को, ये सेम पार्ट हमारा है, इस पार्ट को चाहे इसकी वैल्यू कितनी भी आए, अगर हम इसको अननोन मान लेते हैं तो हमारे पास देखिए अब कितना आएगा, तो ये 2.7 और मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10⁻, जो हमारे पास 4 है जो अलग से है, तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 और इंटू 10⁸8 हो जाएगा। और दूसरा नंबर है बेटा ये हमारा 1.5 इंटू 10⁸8 हो जाएगा। अब उसके बाद 2.7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 27,000। कैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विद द नंबर कंटेनिंग जीरोज, और इंटू 10⁸8, और दूसरा है हमारा 1.5 इंटू 10⁸8। अब देखिए यहाँ पे ये 10⁸8, ये 10⁸8, तो जो नंबर का जो कंपैरिजन है वो इनके बिहाफ पे अब हम नहीं कहेंगे कि ये, क्योंकि हमने दोनों सेम बना दिए। अब हमारा जो नंबर है वो बड़ा छोटा है वो डिपेंड करेगा इनके ये मल्टीप्लायर के ऊपर। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लायर है 27,000, यहाँ पे मल्टीप्लायर है 1.5, तो अमंग दीज टू नंबर विच वन नंबर इज ग्रेटर, तो ऑब्वियस है कि 27 इज द फार ग्रेटर, बहुत ज़्यादा इससे बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि जो हमारा 2.7 इंटू 10⁻12 दिस विल बी ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁸8। इस तरीके से बेटा इस बिहाफ पे हमने नंबर को कंपेयर करना है। तो आई थिंक यू हैव गोट द आइडिया कि यू हैव टू कंसिडर द इक्वल exponent, and after making the exponent equal then only we will be comparing the numbers। तो नंबर को बेटा हम जब हमेशा कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास उनके एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो बराबर है तो तभी, और बेस भी उसका जो है बराबर होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने के बाद उनको कंपेयर करते हैं कि जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर को कंपेयर करते हैं, एंड देन आफ्टर ओनली वी कैन डिसाइड विच नंबर इज ग्रेटर। सो यू विल बी कंप्लीटिंग दिस कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 बेटा आपने कंप्लीट कर लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।